आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपडेट्स देखते हैं क्या हुआ है इजराइल। हर सुबह मैं एक लेक्चर अपडेट्स पे ही बनाता हूं क्योंकि इस समय सबसे बड़ा इशू यही है, और इशू उससे बड़ा ये है कि जो 23 लाख लोग हैं उनका क्या होगा। बहुत खतरनाक सिचुएशन बन रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो NLP का कोर्स है उसकी आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। ओके, तो आपको इस कोर्स को अवेल करना है क्योंकि अब हम इस बैच को बंद करने वाले हैं। पिछली बार आपके कहने पे हमने इस बैच को ओपन किया था। ये शानदार टॉपिक्स आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे हम, और जो भी आप पढ़ेंगे 90% याद रहेगा। ओके, 450 का कोर्स है, आप अवेल करिए। देखो अमेरिका जो है, एंटनी ब्लिंकन ऑलरेडी जो इजराइल में है, जो बाइडेन इजराइल जाएंगे कल। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। मरीन कमांडोज भी 2000 के करीब मरीन कमांडोज भी इजराइल जा रहे हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इजराइल को दिए हैं। एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि इस मुश्किल समय पे हम इजराइल के साथ हैं। जो बाइडेन और नेतन्याहू मिलकर एक प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे लोगों को निकालें और किस तरीके से हम यहाँ पे हराएं। देखिए वैसे तो इजराइल, मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे समय तक वॉर, क्योंकि देखिए अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, ईरान ने, किधर चला गया भाई, ठीक है, ईरान ने चेतावनी दे दी है। ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर यहां पे जारी है, इसमें मैं अभी लेक्चर करूंगा। लेबनान के जो गांव हैं, इजराइल ने बोला खाली कर दो। लेबनान ने कह रहा है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने बॉर्डर पे जितने भी कैमरा जहां पे लगे हैं और जो भी फ्रेजाइल रीजन है उनको मार दिया, इजराइल को मार दिया। ठीक है, तो यहां पे 2 फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हिजबुल्लाह, उन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है, अगर तुम गाजा पे ऑक्यूपेशन करते हो तो हम सब मिलके तुमको मारेंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला है कि अगर तुम गाजा पे आते हो तो सीरिया, इजिप्ट सब मिलके तुमको मारेंगे। एक और बहुत बड़ी चीज बोली कि आज अगर ये गाजा पे ऑक्यूपेशन करते हैं और गाजा को कब्जे में करते हैं तो कल को ये हमारे घर पे बॉम्ब गिराएंगे। तो यानी कि ईरान का साफ साफ आह्वान है कि गाजा पे आ मत जाना। 24 घंटे का वक्त था, अभी तक जो सेना है इजराइल की वो रुकी हुई है, उसने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू नहीं किया है। शॉर्ट टर्म वॉर ठीक है, लॉन्ग टर्म वॉर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इजराइल के सेना का खुद ये कहना है कि देखिए हमास, हम 8 साल से, क्योंकि पिछली बार जो हमें ग्राउंड इन्वेजन था वो 2006 में किया था हिजबुल्लाह के खिलाफ। अभी हमास इतना कितना ताकतवर हुआ है, ठीक है, हमको नहीं पता। प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी चीज को छू नहीं सकते, जिसको भी छूओगे बॉम्ब हो सकता है वो, तो मुश्किल तो है ही है। फिर आपको पता ही कि 2 फ्रंट वॉर, तो लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखिए फिर फोर्सेस बढ़ जाएंगे। आधी हमास से लड़ रही है और आधी हिजबुल्लाह से लड़ रही है। प्रॉब्लम एक और है, यहां पे जो मरेगा वो आम आदमी होंगे। हमास के आतंकी जो पता चला सब छोड़ छाड़ के चले गए, वो तो दिखेंगे ही नहीं। हमास जो है उसको मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास फ्यूल खत्म हो जाएगा। हम गए, पहले वो गाजा के लोग कह रहे हैं कि भाई कोई पानी हमको नहीं दिया है, अभी भी हम गंदा पानी, क्योंकि ये खबर आई थी कि परसों इजराइल ने वाटर सप्लाई जो है वो वापस रिस्टोर कर दिए, लेकिन पानी की ऐसा कहा जा रहा है कि आधा, मतलब 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी जो है वो दिन का मिल रहा है। तो वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से रिस्टोर नहीं हुई है और यहां के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, और रशिया भी रेजोल्यूशन लेके आया है। हमास पहली बात तो होस्टेज छोड़े, बोला जा रहा है कि 200 के करीब होस्टेज है। ये हमास बहुत बदतमीजी कर रहा है, ये इसीलिए तो आतंकी है, इसको तो मारना चाहिए, पकड़ के छोड़ना नहीं चाहिए। हमास से बोला जा रहा है भाई तुम मतलब होस्टेज छोड़ो, तुम इतना बड़ा अपना पैलेस्टीन, अब जब वहां के लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लोग मर रहे हैं, और जो लोग हमास को कंडेम नहीं कर रहे ना, वो भी इसमें बहुत गलत कर रही है, क्योंकि भाई ये आतंकवादी है। मेन तो कल्प्रिट यही है ना। आप इतनी बुरी कंडीशन, सरेंडर करो, हर हाल में सरेंडर करो या मरो। लोगों का इतना बड़ा प्रतिनिधि मानते हो, 23 लाख लोगों की जान खतरे में है। देखिए कीमत तो यहां पे आम इंसानी, और कल बाइडेन ने ये बोल दिया, और ये पूरी दुनिया बोल रही है कि भाई ये बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी होगी। गाजा को बाइडेन ने बहुत ही सोच समझ के बोला कि गाजा पे अगर तुम कब्जा करते हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक। ठीक है, इजिप्ट कह रहा है कि भाई देखो राफा क्रॉसिंग जो है यहां पे गाजा पे, ठीक है,
राफा क्रॉसिंग पे, एक ही क्रॉसिंग है राफा क्रॉसिंग, बहुत लोग हैं वहां पे, अगर आप उनकी फोटोज देखें तो ढेरों लोग हैं। तो इजिप्ट कह रहा है कि भाई देखो इजराइल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी एड ट्रक्स यहां पे अटके हुए हैं, खाना चाहिए वरना तो बुरी हालत हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन तो कह ही रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फ्यूल खत्म, हॉस्पिटल खत्म, हॉस्पिटल में एनर्जी नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, तो बहुत लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हमास होस्टेजेस को छोड़े, सरेंडर करे, और इजराइल जो है हेल्प करे ह्यूमैनिटेरियन एड में। लेकिन यहां पे नेतन्याहू बिल्कुल भी मूड में नहीं है, और नेतन्याहू ने तो कल कनेसेट जो इनकी पार्लियामेंट है उसमें साफ साफ ये बोल दिया है उन्होंने कि देखो हिजबुल्लाह से बोल दो हमको टेस्ट ना करे, हमको ज्यादा टेस्ट ना करो, ठीक है। अब ये बोलने में तो बातें सही लगती हैं, लेकिन क्या रियलिटी है, अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू नहीं किया है। और सही है क्योंकि ज्यादा वक्त देना है आपको लोगों को। हालांकि लोग जो हैं, लोग सदर्न पैलेस्टीन में, सदर्न गाजा में जा चुके हैं, पैलेस्तीन के लोग सदर्न गाजा में ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है, ज्यादातर, मतलब अब कुछ बचे होंगे तो बचे होंगे। हमास इनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो गायब हो जाएंगे, आतंकी दिखेंगे भी नहीं, कौन था किसने मारा कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये चीज है कि वहां की जो मानवीय त्रासदी है वो बहुत बड़ी है, और इजराइल को इसमें सोचना चाहिए। इजिप्ट कह रहे हैं कि भैया हम लाखों लोगों को अपने घर पे नहीं आने देंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे और बड़ा डिजास्टर। इजिप्ट कह रहा है भैया लाखों लाखों लोग हमारे पास आ जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो यहां सब अपना अपना गेम खेल रहा है भाई, सबके इंटरेस्ट है, सबके इंटरेस्ट है भाई। ये जगह जो है, एक भारत, दुनिया के आधे से ज्यादा धर्म भारत से निकले, और एक ये वाली जगह इजराइल वाली जगह, इसीलिए उसको होली लैंड लेवेंट बोला जाता है। भाई इब्राहिम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल, इब्राहिमिक रिलीजन बोला जाता है। सबसे बड़े मक्का को प्रॉफिट मोहम्मद, बहुत लोगों को लगता है प्रॉफिट मोहम्मद है तब मक्का, नहीं, उससे 2500 साल पहले वो ऑलरेडी था। जमजम वाटर इब्राहिम की ही कहानी है, जो वहां पे जमजम का एकदम काबा से लगभग 30-40 मीटर दूरी पे बगल में ही, ठीक है, सफा और मरवा दो माउंटेन। तो आप ये समझिए कि इब्राहिम सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हजरत इब्राहिम पैगंबर रहे हैं, ओके। उनके दो बेटे इस्माइल और इसहाक, इसहाक के बेटे जेकब, जेकब के फिर 12 बेटे, और उन्हीं 12 बेटे में से एक था जुड़ा, और वहीं से जुडाइज्म आया, वहीं से यहूदी आए, ठीक है। तो लिनेज तो वहां से। जेकब का दूसरा नाम इजराइल है, बहुत ध्यान से समझ लो। इब्राहिम के दो बेटे हजरत इब्राहिम के, इसहाक इस्माइल, इसहाक के बेटे जेकब, जेकब के दूसरा नाम इजराइल, और फिर वहां से 12 ट्राइब्स, द लॉस्ट ट्राइब्स। फिर उसके बाद सोलोमोन, राजा सोलोमोन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जिन्होंने फर्स्ट टेंपल बनवाया, पहला टेंपल इजराइल का बनवाया। इनको बहुत लोग बोलते राजा नहीं थे, भगवान ही थे, ये प्रॉफिट ही थे। फिर उसके बाद असीरियंस, रोमन एम्पायर ने खत्म किया। फिर 1700 साल पहले सेकेंड टेंपल बनाया, उसको खत्म किया, तो आज खाली वॉल ही बची है, तोरा। उस वॉल अंदर जो है तोरा पढ़ी जाती है। ओल्ड टेस्टामेंट की कुछ तकरीबन 25 किताबें हैं, 25 में से शुरुआती 5 किताबों को तोरा बोला जाता है, जो यहूदियों की धार्मिक किताब है। और मोजेस, भाई मोजेस, मूसा, क्या जबरदस्त। एक्सोडस, जो दूसरी किताब है एक्सोडस, अपने यहूदी भाइयों को बचाना, बहुत जबरदस्त इन्होंने लिखी है। उसमें दूसरी कहानी में एक्सोडस, एक मूवी भी आई थी रिडले स्कॉट की, गॉड्स एंड किंग्स करके, क्रिश्चियन बेल थे, उसमें मोजेस की कहानी थी। सबसे बड़े पैगंबर, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन एक जिन पे सबसे ज्यादा यहूदी जो हैं, मतलब होता है ना कि सबसे फेवरेट्स, वो है मोजेस, मूसा। और ये तीनों धर्मों में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो खैर मैं कहां अपडेट्स दे रहा था, थोड़ा इतिहास बताने लगा आपको। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि भैया देखो, हम कुछ भी करके लोगों को जो है वो यहां से निकालो, है ना। ईरान कह रहा है कि भैया 2 फ्रंट वॉर, क्या 3 फ्रंट 4 फ्रंट 5 फ्रंट के लिए तैयार करो अगर तुमने गाजा को ऑक्यूपाई किया। और इजराइल जो है वो ऑक्यूपेशन में है, तो इसमें फंसा कौन है? आम लोग। ना उनके पास खाना है ना पानी है, फंसे हुए हैं वो वहां पे। और कुछ भी करके, मुझे तो इजिप्ट को कुछ भी करके भाई उनको लेना चाहिए, कुछ भी करके लो। ये सिनाई पेनिनसुला जो है, यही वाला जो पूरा रीजन है ना, 6 डे वॉर में इनके पास, इजराइल के पास आ गया था, और 1978 में यही रीजन वापस दे दिया था, जो कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि निकलो निकलो, इजिप्ट तुरंत खोले यार, इसमें इफ एंड बट है ही नहीं। इंसान की जान बचाओ इस समय यार, बहुत ज्यादा जरूरी है इनको बचाना।
बट अब पता नहीं क्या दोगलापन है क्या नहीं है। तो ये इस समय मामला जो है वो फंसा हुआ है। फिलहाल जो बाइडेन जो है वो कल जाने वाले हैं, एंटनी ब्लिंकन ऑलरेडी। अच्छा हाँ, रशिया की बात करें, और एक और चीज, जो बाइडेन जब जाएंगे तो जॉर्डन और इजिप्ट से भी मिलेंगे कल। उनके जो पूरी यात्रा रही उसमें जॉर्डन और इजिप्ट भी शामिल है, और मिडिल ईस्ट में से भी मिलेंगे वो, ठीक है। रशिया ने रेजोल्यूशन लाया, व्लादिमीर पुतिन ने कल इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इजराइल पीएम नेतन्याहू से भी बात की, और नेतन्याहू ने बोल दिया कि भैया देखो हम रुकेंगे नहीं, सीधा बोल दिया पुतिन को कि हम रुकने वाले नहीं हैं। तो पीस की बात मत करो। रेजोल्यूशन जो आया उसमें 5 फेवर में थे, 4 अगेंस्ट में थे, उसमें इमीडिएट सीज फायर की बात की। अच्छा, रशिया मस्त भूल गए भाई, इसमें हर कोई एक हो गया है। इस वॉर ने ना हर किसी को एक कर दिया, पूरा मिडिल ईस्ट एक हो गया। ईरान सऊदी तो पहले, अब और एक हो गए फिलिस्तीन के मुद्दे पे। रशिया से सबने, अभी तो रशिया भाई, यूक्रेन तो एकदम पिक्चर से हट ही गया ना। तो रशिया, अब क्या पता कि रशिया भी यूरोप कह रहे कि अरे छोड़ो यार, लड़ाई माफ करो, छोड़ो, रशिया आ जाओ हमारे साथ। तो बहुत कुछ हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है फिलहाल, ठीक है। बाकी जो भी होगा हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर गाजा पे ऑक्यूपेशन ये लोग जाते हैं इजराइल पे, तो इजराइल को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट दोस्तों, बहुत सारे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की भी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहां पे इजराइल, इजिप्ट, ईरान, ये सब एकदम, मतलब ईरान तो खुले तौर पे वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि बेटा तुम वहां पे गए और सीरिया हमेशा ईरान के साथ रहेगा, तो झेल लो बेटा 2 फ्रंट वॉर। अच्छा, अमेरिका इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है और रशिया भी इन्वॉल्व है, तो मुश्किल है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा। जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।